शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा रहमान और रहीम है। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे तौरेत पर अमल करने का अहद लिया और तुम्हारे सरों पर कोहतूर को लटका दिया कि अब तौरेत को मजबूती से पकड़ो और जो कुछ उसमें है उसे याद रखो, शायद इस तरह परहेजगार बन जाओ। फिर तुम लोगों ने इन्हेराफ किया कि अगर फजले खुदा और रहमते इलाही शामिल हाल न होती तो तुम सारे वालों में से हो जाते। तुम उन लोगों को भी जानते हो जिन्होंने शंबे यौमे हफ्ते के मामले में ज्यादती से काम लिया और हमने हुक्म दे दिया कि अब जिल्लत के साथ बंदर बन जाएं, और हमने इस जिनसी तब्दीली को देखने वालों और बाद वालों के लिए इबरत और साहिबाने तकवा परहेजगार के लिए नसीहत बना दिया। और वह मौका भी याद करो जब मूसा ने कौम से कहा कि खुदा का हुक्म है कि एक गाय ज़िबा करो, तो उन लोगों ने कहा कि आप हमें मजा बना रहे हैं। फरमाया पनाह बखुदा कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं। उन लोगों ने कहा कि अच्छा खुदा से दुआ कीजिए कि हमें उसकी हकीकत बताएं। उन्होंने कहा कि ऐसी गाय चाहिए कि जो न बूढ़ी हो न बच्चा, दरमियानी किस्म की हो। अब हुक्म खुदा पर अमल करो। उन लोगों ने कहा यह भी पूछिए कि रंग क्या होगा। कहा कि हुक्म खुदा है कि जिर्द भड़कदार रंग की हो जो देखने में भली मालूम हो। उन लोगों ने कहा कि ऐसी तो बहुत सी गाय हैं, अब कौन सी ज़िबा करें, इसे बयान किया जाए, हम इंशा अल्लाह तलाश कर लेंगे। हुक्म हुआ कि ऐसी गाय जो कारोबारी न हो, न ज़मीन जोते न खेत सींचे, ऐसी साफ सुथरी की उसमें कोई धब्बा भी न हो। उन लोगों ने कहा कि अब आपने ठीक बयान किया है। इसके बाद उन लोगों ने ज़िबा कर दिया, हालांकि वह ऐसा करने वाले नहीं थे। और जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया और उसके कातिल के बारे में झगड़ा करने लगे, जबकि खुदा इस राज का वाज़ेह करने वाला है जिसे तुम छिपा रहे थे, तो हमने कहा कि मकतूल को गाय के टुकड़े से मस कर दो। खुदा इसी तरह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखलाता है कि शायद तुम्हें अक्ल आ जाए। फिर तुम्हारे दिल सख्त हो गए जैसे पत्थर या इससे भी कुछ ज्यादा सख्त की। पत्थरों में से तो बाज से नहरें भी जारी हो जाती हैं, बाज शिगाफ्ता हो जाते हैं तो उनसे पानी निकल आता है, और बाज खौफे खुदा से गिर पड़ते हैं। लेकिन अल्लाह तुम्हारे आमाल से गाफिल नहीं है। मुसलमानों, क्या तुम्हें उम्मीद है कि ये यहूदी तुम्हारी तरह ईमान ले आएंगे, जबकि उनके असलाफ बाप दादा का एक गिरोह कलामे खुदा को सुनकर तहरीफ कर देता था, हालांकि सब समझते भी थे और जानते भी थे। यह यहूदी ईमान वालों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम भी ईमान ले आए, और आपस में एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं कि क्या तुम मुसलमानों को तौरेत के मुतालिब बता दोगे कि वह अपने नबी के औसाफ से तुम्हारे ऊपर इस्तेदलाल करें। क्या तुम्हें अक्ल नहीं है कि ऐसी हिमाकत करोगे? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि खुदा सब कुछ जानता है? जिसका यह इजहार कर रहे हैं और जिसकी यह पर्दापोशी कर रहे हैं, उन यहूदियों में कुछ ऐसे जाहिल भी हैं जो तौरेत को याद किए हुए हैं और उसके बारे में सिवाय उम्मीदों के कुछ नहीं जानते हैं, हालांकि ये उनका फकत ख्याले खाम अटकल पच्चू है। उन लोगों पर जो अपने हाथ से किताब लिखकर यह कहते हैं कि ये खुदा की तरफ से है ताकि उसे थोड़े दाम में बेच लें, उनके लिए इस तहरीर पर भी अजाब है, और उसकी कमाई पर भी। ये कहते हैं कि हमें आतिशे जहन्नम चंद दिन के अलावा छू भी नहीं सकती। उनसे पूछिए कि क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है जिसकी वह मुखालिफत नहीं कर सकता, या उसके खिलाफ जिहालत की बातें कर रहे हो? यकीनन जिसने कोई बुराई हासिल की और उसकी गलती ने उसे घेर लिया, वह लोग अहले जहन्नम हैं और वहीं हमेशा रहने वाले हैं। और जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वह अहले जन्नत हैं और वहीं उसी में हमेशा रहने वाले हैं। उस वक्त को याद करो जब हमने बनी इसराइल से अहद लिया कि खबरदार खुदा के अलावा किसी की इबादत न करना, और माँ बाप, कराबतदारों, यतीमों और मिस्कीनों के साथ अच्छा बर्ताव करना, लोगों से अच्छी बातें करना, नमाज कायम करना, ज़कात अदा करना। लेकिन उसके बाद तुम में से चंद के अलावा वह सब मुनहरिफ हो गए और तुम लोग तो बस इनकार करने वाले ही हो। और हमने तुमसे अहद लिया कि आपस में एक दूसरे का खून न बहाना और किसी को अपने वतन से निकाल बाहर न करना, और तुमने उसका इकरार किया और तुम खुद ही उसके गवाह भी हो। लेकिन उसके बाद तुमने क़त्ल व खून शुरू कर दिया, लोगों को इलाके से बाहर निकालने लगे और गुनाह व तअदी जुल्म में जालिमों की मदद करने लगे। हालांकि कोई कैदी बनकर आता है तो फिद्या देकर आजाद भी करा लेते हो, जबकि शुरू से उनका निकालना ही हराम था। क्या तुम किताब के एक हिस्से पर ईमान रखते हो और एक का इनकार कर देते हो? ऐसा करने वालों की क्या सजा है सिवाय इसके कि जिंदगानी ये दुनिया में जलील हो और क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब की तरफ पलटा दिए जाएंगे। और अल्लाह तुम्हारे करतूत से बेखबर नहीं है। ये वह लोग हैं जिन्होंने आखिरत को देकर दुनिया खरीद ली है। अब न उनके अजाब में कमी होगी और न उनकी मदद की जाएगी। हमने मूसा को किताब दी, उनके पीछे रसूलों का सिलसिला कायम किया, ईसा बिन मरियम को वाज़ेह मोजिज़ात अता किए, रूहुल कुद्स से उनकी तायद करा दी। लेकिन क्या तुम्हारा मुस्तकिल तरीका यही है कि जब कोई रसूल तुम्हारी ख्वाहिश के खिलाफ कोई पैगाम लेकर आता है तो अकड़ जाते हो और एक जमात को झुठला देते हो और एक को कत्ल कर देते हो? और ये
लोग कहते हैं कि हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं, हमारी कुछ समझ में नहीं आता। बेशक इनके कुफ्र की बिना पर इन पर खुदा की मार है और यह बहुत कम ईमान ले आएंगे। और जब इनके पास खुदा की तरफ से किताब आई है जो इनकी तौरेत वगैरह की तस्दीक भी करने वाली है, और इसके पहले वह दुश्मनों के मुकाबले में इसी के जरिए तलबिफ्तह भी करते थे, लेकिन इसके आते ही मुनकिर हो गए, हालांकि इसे पहचानते भी थे। तो अब काफिरों पर खुदा की लानत है। उन लोगों ने अपने नफ्स का कितना बुरा सौदा किया है कि जबरदस्ती खुदा के नाजिल किए का इनकार कर बैठे इस जिद में कि खुदा अपने फजलो करम से अपने जिस बंदे पर जो चाहे नाजिल कर देता है। अब ये गजब बालाए गजब के हकदार हैं और इनके लिए रुस्वाकुन अजाब भी है। जब इनसे कहा जाता है कि खुदा के नाजिल किए हुए पर ईमान ले आओ, तो कहते हैं कि हम सिर्फ उस पर ईमान ले आएंगे जो हम पर नाजिल हुआ है, और इसके अलावा सबका इनकार कर देते हैं, अगरचे वह भी हक है और इनके पास जो कुछ है इसकी तस्दीक करने वाला भी है। अब आप इनसे कहें कि अगर तुम मोमिन हो तो इससे पहले अंबियाए खुदा को कत्ल क्यों करते थे? यकीनन मूसा तुम्हारे पास वाज़ेह निशानियां लेकर आए, लेकिन तुमने इनके बाद गोसाला को इख्तियार कर लिया और तुम वाकई जालिम हो। और उस वक्त को याद करो जब हमने तुमसे तौरेत पर अमल करने का अहद लिया और तुम्हारे सरों पर कोहेतूर को मुअल्लक कर दिया कि तौरेत को मजबूती से पकड़ लो, तो उन्होंने डर के मारे फौरन इकरार कर लिया कि हमने सुन तो लिया, लेकिन फिर नाफरमानी भी करेंगे कि उनके दिलों में गोसाला बछड़े की मोहब्बत घोलकर पिला दी गई है। पैगंबर इनसे कह दो कि अगर तुम ईमानदार हो तो तुम्हारा ईमान बहुत बुरे अहकाम देता है। इनसे कहो कि अगर सारे इंसानों में दारे आखिरत फकत तुम्हारे लिए है और तुम अपने दावे में सच्चे हो तो मौत की तमन्ना करो, और ये अपने पिछले आमाल की बिना पर हरगिज मौत की तमन्ना नहीं करेंगे कि खुदा जालिमों के हालात से खूब वाकिफ है। ए रसूल, आप देखेंगे कि ये जिंदगी के सबसे ज्यादा हरीस हैं, और बाज मुशरिकीन तो ये चाहते हैं कि उन्हें 1000 बरस की उम्र दे दी जाए, जबकि यह 1000 बरस भी जिंदा रहें तो तूले हयात इन्हें अजाबे इलाही से नहीं बचा सकता। अल्लाह इनके आमाल को खूब देख रहा है। ए रसूल, कह दीजिए कि जो शख्स भी जिबरील का दुश्मन है उसे मालूम होना चाहिए कि जिबरील ने आपके दिल पर कुरान हुक्म खुदा से उतारा है, जो साबिक किताबों की तस्दीक करने वाला हिदायत और साहिबाने ईमान के लिए बशारत है। जो भी अल्लाह, मलाइका, मुरसलीन और जिबरील व मिकाईल का दुश्मन होगा उसे मालूम रहे कि खुदा भी तमाम काफिरों का दुश्मन है। हमने आपकी तरफ रोशन निशानियां नाजिल की हैं और उनका इनकार फासिकों के सिवा कोई न करेगा। उनका हाल ये है कि जब भी उन्होंने कोई अहद किया तो एक फरीक ने जरूर तोड़ दिया, बल्कि उनकी अक्सरियत बेईमान ही है। और जब उनके पास खुदा की तरफ से साबिक की किताबों की तस्दीक करने वाला रसूल आया तो अहले किताब की एक जमात ने किताबे खुदा को पसे पुष्ट डाल दिया, जैसे वह इसे जानते ही न हो, और उन बातों का इत्तेबा की पैरवी शुरू कर दिया जो शयातीन सुलेमान की सल्तनत में जपा करते थे। हालांकि सुलेमान काफिर नहीं थे, काफिर ये शयातीन थे जो लोगों को जादू की तालीम देते थे। और फिर जो कुछ 2 फरिश्तों हारूत व मारूत पर बाइबल में नाजिल हुआ है, वह इसकी भी तालीम उस वक्त नहीं देते थे जब तक कि ये कह नहीं देते थे कि हम ज़रिए इम्तिहान हैं, बरदार तुम काफिर न हो जाना। लेकिन वह लोग उनसे वह बातें सीखते थे जिससे मियाँ बीवी के दरमियान झगड़ा करा दें, हालांकि इज़्ने खुदा के बगैर वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये उनसे वह सब कुछ सीखते थे जो उनके लिए मुज़िर था और उसका कोई फायदा नहीं था। ये खूब जानते थे कि जो भी उन चीजों को खरीदेगा उसका आखिरत में कोई हिस्सा न होगा। उन्होंने अपने नफ्स का बहुत बुरा सौदा किया है। अगर ये कुछ जानते और समझते हो, अगर ये लोग ईमान ले आते और मुत्तकी बन जाते तो खुदाई सवाब बहुत बेहतर था। अगर उनकी समझ में आ जाता, ईमान वालों रायना हमारी रियायत करो, न कहा करो, उंजूर न कहा करो, और गौर से सुना करो, और याद रखो कि काफिरीन के लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। काफिर अहले किताब यहूद व नसारा और आम मुशरिकीन ये नहीं चाहते कि तुम्हारे ऊपर परवरदिगार की तरफ से कोई खैर नाजिल हो, हालांकि अल्लाह जिसे चाहता है अपनी रहमत के लिए मखसूस कर लेता है, और अल्लाह बड़े फजल व करम का मालिक है। और ए रसूल, हम जब भी किसी आयत को मनसूख करते हैं या दिलों से मोह कर देते हैं तो उससे बेहतर या उसकी जैसी आयत जरूर ले आते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है? क्या तुम नहीं जानते कि आसमान व ज़मीन की हुकूमत सिर्फ अल्लाह के लिए है और उसके अलावा कोई सरपरस्त है न मददगार? ए लोगों, क्या तुम ये चाहते हो कि अपने रसूल से वैसा ही मुतालबा करो जैसा कि मूसा से किया गया था? तो याद रखो कि जिसने ईमान को कुफ्र से बदल लिया वह बदतरीन रास्ते पर गुमराह हो गया है। बहुत से अहले किताब यह चाहते हैं कि तुम्हें भी ईमान के बाद काफिर बना ले। वह तुमसे हसद रखते हैं, वरना हक उन पर बिल्कुल वाज़े है। तो अब तुम इन्हें माफ कर दो और इनसे दरगुजर करो यहाँ तक कि खुदा अपना कोई हुक्म भेज दे। और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और तुम नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो कि जो कुछ अपने वास्ते पहले भेज दोगे सब खुदा के यहाँ मिल जाएगा। खुदा तुम्हारे आमाल को खूब देखने वाला है। ये यहूदी कहते हैं कि जन्नत में यहूदियों और ईसाइयों के अलावा कोई दाखिल न होगा।
ये सिर्फ उनकी उम्मीदें हैं। इनसे कह दीजिए कि अगर तुम सच्चे हो तो कोई दलील ले आओ, नहीं तो जो शख्स अपना रुख खुदा की तरफ कर देगा और नेक अमल करेगा उसके लिए परवरदिगार के यहाँ अज़्र है और न कोई खौफ है न हुज़्न।